Okay, people, in general organic chemistry we will do today structure and bonding. ठीक है, तो structure और bonding क्या क्या होती है. ठीक है, so vital force theory was proposed by Wöhler, Berzelius, Van 't Hoff and Lebel. vital force theory क्या है, क्वेश्चंस कर रहे हैं हम. vital force theory क्या होगा, सारे जितने भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, दे आर बेसिकली मेड अप ऑफ कार्बन. तो वाइटल फोर्स थियरी क्या बोलती है भाई साहब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर बेसिकली अ रिजल्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स. तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, तो ऐसा माना जाता था कि सारे ऑर्गेनिजम्स में कोई वाइटल सा फोर्स है. ऑल ऑर्गेनिजम्स विल हैव सम अमाउंट ऑफ वाइटल फोर्स बिकॉज ऑफ विच दे आर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक है, कोई इनहेरेंट वाइटल फोर्स है, कोई जादुई फोर्स है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जिसके वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. दैट वाज कॉल्ड वाइटल फोर्स थियरी. ठीक है, सो दिस वाज प्रपोज्ड बाय बर्जेलियस. दिस वाज बेसिकली प्रपोज्ड बाय बर्जेलियस. और इसको डिस्कार्ड किसने किया, वाइटल फोर्स थ्योरी देखो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के पहले ही आती है कि हम ये जो नाम आता है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक मतलब कहाँ से आ रहा है, ऑर्गेनिज्म से आ रहा है. ठीक है, ऑर्गेनिज्म से आ रहा है मतलब सारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स होते हैं. ठीक है, तो ऐसा माना जाता था कि सारे ऑर्गेनिजम्स में कोई जादुई फोर्स है, सम इनहेरेंट फोर्स इज देयर इन ऑल ऑर्गेनिजम्स एंड दिस फोर्स इज वाइटल फोर्स व्हिच बेसिकली गिव्स राइज टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक है, तो कोई जादुई सा फोर्स है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जिसके वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. ठीक है, कोई जादुई सा फोर्स है, इसको हम वाइटल फोर्स थियरी बोलते हैं. और ये दिया था किसने भाई साहब, बर्जेलियस ने. ठीक है, ये किसने भाई साहब इसको डिस्कार्ड करवा दिया. ठीक है, वोलर ने क्या किया भाई साहब, ही प्रिपेयर्ड यूरिया इन द लैब. यूरिया बेसिकली क्या है, यूरिया हमारे बॉडी का वेस्ट है. तो इज इट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, यस इट इज. ठीक है, लेकिन उन्होंने इनऑर्गेनिक चीजों से यूरिया को बना डाला. ठीक है, ये जो यूरिया था इसको इनऑर्गेनिक चीजों से बनाया, ऑर्गेनिक चीजों से नहीं. सो ही वाज फर्स्ट एबल टू कंपोज यूरिया व्हिच इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द लैब विदाउट द हेल्प ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद लिए बिना इनऑर्गेनिक कंपाउंड से उन्होंने रिएक्शन करवा के यूरिया बना दिया. एंड दिस बेसिकली कैंसल्ड द वाइटल फोर्स थियरी. तो इसके पहले ये माना जाता था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं दे आर एज अ रिजल्ट ऑफ सम वाइटल inherent force in living organisms because of which there is a vital force theory and this was proposed by Berzelius. जब वोलर ने भाई साहब लैब में यूरिया प्रिपेयर कर लिया तो ये वाइटल फोर्स थियरी कैंसिल हो गई. ठीक है, मतलब अभी हम बोलते हैं कि भाई साहब लैब में भी हम ताबड़तोड़ क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं. ठीक है, ओके. वाइटल फोर्स थियरी वाज डिसअप्रूव्ड बाय वोलर. ठीक है, इट वाज डिसअप्रूव्ड मतलब भाई साहब इट वाज कैंसिल्ड क्योंकि इन्होंने लैब में भाई साहब क्या बना दिया, यूरिया बना दिया. ठीक है, विदाउट यूजिंग एनी लिविंग कंपोनेंट, कोई विदाउट यूजिंग एनी लिविंग एनिमल और प्लांट ही वाज एबल टू कंपोज यूरिया इन द लैब. ठीक है, यूरिया वॉज प्रिपेयर्ड इन द फर्स्ट टाइम बाय हीटिंग. यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनाइड, अमोनियम साइनाइड, अमोनियम आइसोसाइनाइड. सो दिस विल बी अमोनियम साइनेट. ठीक है, NH4 ये क्या, NH4Cl. इसको हमने हीट करके अमोनियम साइनेट को हीट करके क्या बनाया भाई साहब, यूरिया बनाया. ठीक है, NH. ठीक है, ये आपका भाई साहब यूरिया जो बना था. ठीक है, दिस विल बी बेसिकली CO NH2CO, ये आपका यूरिया बना. ठीक है, ये अमोनियम साइनाइड. So who was the person who did it? Wöhler heated ammonium cyanide in the lab and he was able to prepare urea which is an organic compound without using any organism for the same. तो आपका जो vital force theory था, ठीक है, vital force theory states that all organic compounds are composed of organisms. ये भाई साहब खारिज हो गई, ये खत्म हो गई. ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया भाई साहब. The first carbon compound prepared from its elements, कौन सा पहला कार्बन कंपाउंड था prepared from its elements was यूरिया. ठीक है, कि एसिडिक एसिड, नहीं एसिडिक एसिड होगा, दिस इवन आई डोंट नो. ठीक है, एसिडिक एसिड क्या होता है भाई साहब आपका CH3COOH. इसको हम विनेगर भी बोलते हैं, जिसको हम बेसिकली किस में यूज करते हैं भाई साहब, आपके चाइनीज वगैरह के पकाने में हम एसिडिक एसिड को यूज करते हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर न्यूमरस सिंस कार्बन हैज हाई कैटनेशन एबिलिटी
टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन, आइसोमेरिज्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑल। पहले हम इसको समझते हैं। कैटेनेशन प्रॉपर्टी मतलब क्या होती है? चेन, ठीक है, चेन बनाना भाई साहब, ये आपका चेन बनाना, तो ये तक है ही भाई साहब, ठीक है। मतलब कार्बन दो कंपाउंड से, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दो कार्बन से भी बन सकता है, तीन कार्बन से भी बन सकता है और हजारों कार्बन से भी बन सकता है। तो यस, इससे जितना ज्यादा कैटेनेशन एबिलिटी होगी उतने ज्यादा कंपाउंड्स फॉर्म होंगे भाई साहब, ठीक है। क्योंकि देखो ऑक्सीजन सिर्फ O और O, मतलब O2 में कहानी खत्म हो जाती है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा सिर्फ ऑक्सीजन अगर होगा तो दो ही ऑक्सीजन हो सकता है कंपाउंड में, ठीक है। टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन, भाई साहब यहाँ पे देखो चार वैलेंसीज हैं और चार वैलेंसीज में आप अलग अलग डोनर एटम्स भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, दो सेम हुए, दो अलग हुए, एक अलग हुआ, तीन सेम हुए, तो इससे भी भाई साहब आपके कार्बन कंपाउंड्स बढ़ जाते हैं, टेट्रा वैलेंसी। आइसोमेरिज्म क्या होती है भाई साहब? आइसोमेरिज्म आपने देखा, पोजीशन आइसोमेरिज्म होती है, चेन आइसोमेरिज्म होती है, मतलब जिनका स्ट्रक्चर सेम है लेकिन अलग अलग। फंक्शनल आइसोमेरिज्म होती है। सो ऑल दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। तो क्या इन तीनों प्रॉपर्टीज के लिए आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत ज्यादा होते हैं? यस। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब? ऑल। क्लियर? ओके ओके ओके। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स आर डैश इन नेचर, एरोमेटिक, एलिफैटिक, बोथ 1 and 2 कॉम्प्लेक्सेस। एलिसाइक्लिक, एलिफैटिक, यस करेक्ट। एलिसाइक्लिक मतलब क्या होगा? देखो जैसे ऐसा साइक्लिक कंपाउंड है, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक में क्या डिफरेंस होता है भाई साहब? देखो यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है एक, फिर ये हर ऑल्टरनेट पे डबल बॉन्ड होगा, ये एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। ये आपका एक साइक्लिक कंपाउंड हो गया, पेंटा साइक्लिक भी हो सकता है, हेक्सा साइक्लिक भी हो सकता है, किसी भी तरीके का, ठीक है। तो ये किस टाइप का कंपाउंड है? एलिफैटिक, मतलब सारे कार्बन्स के बीच में देखो चेन ऐसा रहेगा, चेन को हम ऐसे बंद कर दे रहे हैं, ठीक है। कोई स्पेशल कंपाउंड नहीं है, सिर्फ चेन बंद हो जा रहा है, ठीक है। और सारे कंपाउंड्स के बीच में अभी भी क्या है? सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। सो दिस विल बी बेसिकली एलिफैटिक, ठीक है। एरोमेटिक एक स्पेशल केस है, एरोमेटिक एक स्पेशल केस है जहां पे साइक्लिक कंपाउंड पे हर एक ऑल्टरनेट पे आपको डबल बॉन्ड मिल जाता है। अभी आंखें लाल है तेरी, मतलब अभी सोकर आया फिर भी नींद आ रही है तेरे को, ठीक है। एरोमेटिक मतलब ये हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब? एलिफैटिक। क्लियरम, ओके। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर व्हाट? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर एलिफैटिक, एरोमेटिक, एलिफैटिक और एरोमेटिक और इनऑर्गेनिक। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, देखो भाई साहब यहाँ पे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, कोई साइक्लिक कंपाउंड है, हेटेरोसाइक्लिक मतलब कोई यहाँ पे O आ गया है, कोई यहाँ पे C की जगह पे कुछ और आ गया है, ठीक है। सम अदर कंपोनेंट हैज कम। एलिफैटिक, एरोमेटिक, एलिफैटिक और एरोमेटिक, इनऑर्गेनिक, ठीक है। एलिफैटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है। कैसे भाई साहब? देखो यहाँ पे समझ लो एक एरोमेटिक कंपाउंड है, दिस इज बेसिकली एरोमेटिक, यहाँ पे O आ गया भाई साहब C की जगह पे, ठीक है। अभी भी एरोमेटिक है ये, ठीक है। ऐसा अगर आपका है तो ये एरोमेटिक हो गया भाई साहब, ठीक है। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, तो यहाँ पे एलिफैटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि सबके सबके सिंगल बॉन्ड हो, और कोई मतलब आपका हेटेरोसाइक्लिक मतलब क्या है? आपके कार्बन के जगह पे कुछ और आ गया है, दैट इज ऑल दैट मैटर्स, ठीक है। ओके ओके ओके। Pyrrole is heterocyclic aromatic compound. Pyrrole is heterocyclic aromatic compound. Pyridine is heterocyclic compound. ठीक है। An example of alicyclic compound, alicyclic मतलब जो aromatic नहीं है, जो aromatic नहीं है। देखो बेंजीन आपका भाई साहब एरोमेटिक है। हेक्सेन, हेक्सेन भाई साहब ये आपका हेक्सेन मतलब सिंपल हेक्सेन है, मतलब C6H12 है, मतलब ये ऐसे वाला है, हेक्सेन ऐसे वाला है। तो ये तो भाई साहब आपका क्या हो जाएगा? दिस विल बी एलिफैटिक हो जाएगा, दिस विल बी एलिफैटिक। दिस इज व्हाट? एरोमेटिक। दिस इज क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। स्पेशल केस हो गया भाई साहब। हेक्सेन आपका क्या हो जाएगा भाई साहब? एलिफैटिक, ठीक है, एलिफैटिक, ठीक है। फ्यूरन में आपका भाई साहब दूसरा आ जाता है साइक्लोहेक्सेन। देखो साइक्लोहेक्सेन ये आपका ऐसा साइक्लोहेक्सेन बन रहा है, ठीक है। और ये एक स्पेशल केस ऑफ क्या होगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड्स है नहीं, तो ये हो जाएगा आपका एलिफैटिक, ठीक है। एक मिनट यार, चलो कर लेते हैं पहले, ठीक है। इन होमोलोगस सीरीज कंसेक्यूटिव मेंबर्स डिफर इन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बाय, ये आपका 10th के लेवल का सवाल है।
गुड, CH2। और क्या ऑप्शन हो सकते हैं इसमें? 14 एटॉमिक मास यूनिट्स, ठीक है। बस अब कार्बन का 12 और H2 का 2, मतलब मॉलिक्यूलर वेट में कितने का डिफरेंस आएगा? 14 एटॉमिक मास यूनिट, CH2 का डिफरेंस आएगा, ठीक है। सो इन होमोलोगस सीरीज CH2 कौन सा हो जाएगा भाई साहब? थर्ड वाला। फिर पिक आउट अ सेट ऑफ होमोलोग्स, होमोलोग्स। बस अब एक सेट ऑफ होमोलोग्स निकालना है आपको। ये कौन सा हो गया? C2H6, C2H4। तो ये हो गया आपका क्या? सेट ऑफ होमोलोग्स मतलब इनमें से, क्या समझा नहीं? मतलब सेट ऑफ होमोलोग्स 4 सेट है, उसमें से कोई एक सेट हो सकता है वो होमोलोगस। देखो ये होमोलोगस नहीं है, ये 2,4 है और ये 2,2 हो गया। ये हो गया आपका क्या? दिस इज बेसिकली एल्कीन, और ये हो गया आपका एल्काइन। तो ये तो होमोलोगस नहीं है। अगर ऐसा है तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नॉट एन होमोलोग। CH4 C2H6 ये हो जा रहा है भाई साहब, 3,3H8 जा रहा है, तो ये हो जाएगा। सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे? नहीं, डिफर्स बाय CH2 नहीं, हाँ वो भी है। पिक आउट ए सेट ऑफ होमोलोग CH2। देखिए होमोलोग पहले तो भाई साहब सीरीज एक फैमिली के होने चाहिए ना। ये अपने एक फैमिली के ही नहीं है तो होमोलोग बनेगा कैसे? यहाँ पे पहली बात देख लो, ये एक फैमिली के है ही नहीं, ठीक है। ये C2H6 है, ये C2H4 है, तो पहले ही आपका डिफरेंस आ गया। C2H6 हो गया आपका क्या? एल्केन फैमिली से, और C2H4 हो गया आपका एल्कीन फैमिली से। तो ये एक फैमिली के है ही नहीं, होमोलोगस कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो CH2 का भी डिफरेंस आ रहा है बराबर, और ये एक फैमिली के भी हैं विच इज बेसिकली व्हाट? एल्केन फैमिली। सो इसका हो जाएगा आपका थर्ड वाला, ठीक है। According to Huckel's rule, a compound is said to be aromatic if it contains, हाँ भाई साहब इसका बताइए क्या हो जाएगा? एरोमेटिक है भाई साहब, एरोमेटिक, ठीक है। देखो अभी आप बोलोगे भाई हकेल रूल क्या है? अरे सवाल पढ़ो भाई साहब। यहाँ पे देखो एक एरोमेटिक कंपाउंड बना रहा हूँ जिस इज बेंजीन, टड़म टड़म टड़म, डबल बॉन्ड मतलब कितने हो जाएंगे भाई साहब? पाई। कितने आपके सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं? देखो ये पाई और ये पाई, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड में हर ऑल्टरनेट में क्या है भाई साहब? आपका पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ओके, तो अब बताओ भाई साहब यहाँ पे टोटल पाई बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे? 1 2 3 पाई बॉन्ड्स हो गए। अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे भाई साहब 4n+2 मतलब कैसे होगा ये? 4n कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो पहले बताओ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? पाई में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 4 2 6 है ना भाई साहब। पाई इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है। 6 इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिकली इन्वॉल्व। 6 इलेक्ट्रॉन्स भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा है? ये देखो एक बेंजीन है यहाँ पे, एक बेंजीन, तो n की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 1। तो यहाँ पे कितना हो गया? 4 × 1 + 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए भाई साहब पाई बॉन्ड में? पाई बॉन्ड कितने हो गए भाई साहब? आपके 3, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? n की वैल्यू एक बेंजीन ना भाई साहब, एक बेंजीन मतलब हो गया आपका n = 1, 4 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब हर बॉन्ड पे आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? सो दिस विल बी द वन। Which of the following is alicyclic compound? Cyclopentanol, cyclohexane, benzene, both 1 and 2. Alicyclic भाई साहब, एलिसाइक्लिक मतलब क्या होगा? आपका साइक्लिक होगा लेकिन एरोमेटिक की तरह हर दूसरे पे डबल बॉन्ड नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड एलिसाइक्लिक, ठीक है। साइक्लोपेंटेनॉल, पेंटेनॉल है, ध्यान दो यहाँ पे। पेंटेनॉल मतलब क्या हो जाएगा? साइक्लोपेंटेनॉल मतलब ये देखो आपका पेंटेन बन गया पहले, ठीक है। और एक पे आपका भाई साहब OH ग्रुप होगा, एक पे आपका कहीं पे OH ग्रुप होगा, साइक्लोपेंटेनॉल, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन भाई साहब क्या ये एलिसाइक्लिक होगा? ये हो गया बेंजीन, ये तो एरोमेटिक होगा भाई साहब, ठीक है। बोथ 1 and 2 बोलो भाई साहब। साइक्लोपेंटेनॉल और साइक्लोहेक्सेन क्या दोनों भी एलिसाइक्लिक होंगे? एलिसाइक्लिक मतलब क्या है भाई साहब? OH ग्रुप है, यहाँ पे OH ग्रुप है, ठीक है। C के साथ OH ग्रुप कितने बॉन्ड से रहता है? ये OH है ना भाई साहब, H ऐसा जैसे मिथाइल अल्कोहल हो गया, तो मतलब कहीं तो डबल बॉन्ड आ नहीं रहा है। ये इसमें सारे के सारे कार्बन के साथ क्या है? सिंगल बॉन्ड्स हैं। इसमें भी सारे के सारे कार्बन में क्या है भाई साहब? सिंगल बॉन्ड है। क्या ये साइक्लिक है? बिल्कुल है भाई साहब। क्या ये साइक्लिक है? बिल्कुल है भाई साहब। तो ये क्या हो जाएगा? एलिसाइक्लिक। सो बोथ साइक्लोपेंटेनॉल एंड साइक्लोहेक्सेन आर एलिसाइक्लिक। ये आपका नहीं हो सकता बिकॉज दिस इज अ स्पेशल केस वेर इन एवरी ऑल्टरनेट कार्बन विल हैव अ डबल बॉन्ड। तो ये आपका होगा एरोमेटिक, ठीक है। ये होगा भाई साहब आपका एरोमेटिक। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बोथ 1 and 2, ठीक है। ओके
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक कंपाउंड? फिनॉल, नैप्थलीन, पायरिडीन, ऑल। फिनॉल होगा। फिनॉल मतलब क्या होता है? देखो देखो फिनॉल मतलब क्या होता है, आप सब भूल रहे हो, ये सब आप कर चुके हैं। ये हो गया फिनॉल आपका, देखो OH, ये हो गया आपका फिनॉल, ठीक है। नैप्थलीन भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है, और आपका पायरिडीन भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ऑल ऑफ देम आर बेसिकली आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स। इनके स्ट्रक्चर्स हम देखेंगे, ठीक है। ऑल ऑफ देम आर एरोमेटिक कंपाउंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड? हेटेरोसाइक्लिक फ्यूरन छोड़ दो, ये वाला। Which of the following molecular formula belongs to the alkyne series? बताइए भाई साहब, alkyne series, ये आपका 10th का सवाल है। alkyne series, alkyne का क्या होता है भाई साहब? CnH2n-2, ये हो रहा है, ठीक है। C9H16, this will be basically alkyne series, ठीक है। Which of the following statements is wrong? In a general, organic compounds have low melting point and boiling point. Isomerism is common in organic compounds. Organic compounds cannot be synthesized in the lab. The number of organic compounds is very large. क्या ये सही है? Wrong तो नहीं है, बहुत सारे हैं, इसलिए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। In general, organic compounds have low melting point and boiling point. क्यों लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्यों होगा? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सारे बॉन्ड्स आपके कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं, और कोवैलेंट बॉन्ड्स आर इजी टू ब्रेक। शेयरिंग हो रही है ना इलेक्ट्रॉन्स की, सो इट इज इजी टू ब्रेक। ब्रेकिंग पॉइंट मतलब आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट चालू हो जाएगा, ठीक है। सो ऑल हैव बेसिकली व्हाट? कोवैलेंट बॉन्ड्स। तो ये भी आपका करेक्ट है। आइसोमेरिज्म सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भाई साहब होता है, तो ये भी आपका करेक्ट है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन द लैब, ये आपका वाइटल फोर्स थियरी बिलीव करता था, जो खारिज हो गया। क्यों? क्योंकि वोलर ने आपका लैब में ही क्या बना लिया? यूरिया, ठीक है। सो सिंस देन वी हैव प्रिपेयर्ड थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द लैब इटसेल्फ। तो आपका रॉन्ग जो है ये वाला स्टेटमेंट है, दिस इज द वन विच इज रॉन्ग। क्लियर हम पीपल हम? ओके। The minimum number of carbo atoms which a cycloalkane contain, minimum, ये बहुत आसान सा सवाल है भाई साहब। कितने मिनिमम नंबर ऑफ कार्बो एटम्स होंगे भाई साहब साइक्लोएल्केन में? 3 ना भाई साहब। देखो साइक्लो मतलब क्या है? साइकिल कंप्लीट कर रहा है ऐसे, ठीक है भाई साहब। 1 और 2 में क्या साइकिल हुआ? 1 और 3, अगर ऐसा होगा तभी तो साइकिल बन सकता है। यहाँ पे एक C, यहाँ पे एक C, यहाँ पे एक C, यहाँ पे और कितना बचा? H2 ये एक साइक्लोएल्केन हो गया। इससे कम में तो आप भाई साहब साइक्लिक कंपाउंड नहीं बना सकते। अगर 2 का होगा तो साइक्लिक कंपाउंड बना सकते हैं? नहीं बना सकते, ठीक है। सो द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बो एटम्स विच अ साइक्लोएल्केन कंटेन, मिनिमम नंबर कितना हो जाएगा भाई साहब आपका? 3। बॉन्डिंग, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द एक्साइटेशन ऑफ कार्बन एटम, इसको याद रखिएगा, कहीं पे लिख लीजिए, 501.6 किलो जूल्स पर मोल। एक्साइटेशन मतलब आपका भाई साहब जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे ऑर्बिट में जाता है। सर वो पावर जो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जब करता है वो, हाँ बिल्कुल, पावर नहीं, इलेक्ट्रॉन। अपने उसको पावर लगता है ना, एक एनर्जी लगता है। एनर्जी। हाँ, पावर होता है अलग, एनर्जी होता है अलग। पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, एनर्जी अपॉन टाइम होता है पावर, ठीक है। हाँ, दैट इज बेसिकली एक मोल को एक मोल कार्बन को इतना एनर्जी लगेगा, ठीक है। The number of hybrid and unhybrid orbitals in ethane respectively are hybrid orbitals and unhybrid orbitals. इथेन है, इथेन, हाँ C2H6, तो C2H6 हो गया इथेन, ठीक है। C और C और ये सारे आपके भाई साहब H हो गए, है ना भाई साहब। अरे बाला भाई साहब, ठीक है। 2 and 6 क्यों? देखो ये कार्बन और कार्बन तभी कंबाइन करेगा जब इनका क्या हुआ हो, सिंगल बॉन्ड का क्या हाइब्रिडाइजेशन है? sp3, ठीक है। ये वाला कार्बन क्या हो गया? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये वाला कार्बन क्या हो गया? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन की कोई संभावना ही नहीं है, ये सब आपके अनहाइब्रिडाइज्ड हैं। तो 6 हाइड्रोजन एटम्स आर अनहाइब्रिडाइज्ड, 2 कार्बन एटम्स आर आपके हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। सो 2 and 6 वुड बी द हाँ सही है, 8 and 6 होगा।
ठीक है, देखो यहाँ पे आपका नंबर ऑफ हाइब्रिड एंड अनहाइब्रिडाइज्ड 1 2 3 4 5 नहीं, इसमें कंफ्यूजन है भाई साहब, मेरे हिसाब से 2 and 6 ही है, 8 तो बॉन्ड ही नहीं बन रहे। इथीन का देख लेते हैं, इथीन का, ठीक है। इथीन हो गया आपका H और ये हो गया आपका H and H। हाइब्रिड एंड अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स भाई साहब यहाँ पे कितने हो जाएंगे? ये क्या है आपका? sp3, ये क्या है आपका? sp3, ठीक है। इन दोनों में क्या होगा? ये एक H और इसमें sp3s है ना भाई साहब, हाइड्रोजन का एक S और sp3, तो ये हाइब्रिडाइज हुआ। इसमें बताओ S और sp3, ये भी हाइब्रिडाइज हुआ। ये दोनों में बताओ sp3 sp3 और दूसरा वाला भी sp3 sp3 है ना भाई साहब, ठीक है। 2 बॉन्ड्स हैं। और इस वाले कार्बन में देखो sp3 और S और यहाँ पे भी क्या sp3 और S, तो हाइब्रिडाइज कितने हो गए भाई साहब आपके? 6। 1 2 3 4 5 6 हाइब्रिडाइज हो गई है, ठीक है। ओके, अब भाई साहब यहाँ पे हम अगर कार्बन की तरफ से देख रहे हैं तो 6 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हो रहे हैं। हाइड्रोजन की तरफ से देखो भाई साहब, हाइड्रोजन तो अनहाइब्रिडाइज्ड है, ये अनहाइब्रिडाइज्ड, ये अनहाइब्रिडाइज्ड, ये अनहाइब्रिडाइज्ड, ये अनहाइब्रिडाइज्ड, तो भाई साहब आपका 4 होना चाहिए। क्या हो रहा है ये? अरे क्या हो रही है ये, क्या हो रही है? समथिंग इज, इसको देखना पड़ेगा भाई साहब। हाँ चलिए इसका कर सकते हैं। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेन्स, देखो sp3 है, ठीक है, मतलब कितना s कैरेक्टर होगा? s कैरेक्टर एकवा हिस्सा है और p कैरेक्टर कितने हिस्से हैं? 3, तो 1 + 3 हो गया कितना? 4, ठीक है। उसमें से s कैरेक्टर कितना हो जाएगा? 1/4 × 100, दैट इज हाउ मच? 1/4 कैरेक्टर हो गया भाई साहब, है कि नहीं? S कैरेक्टर कितना हो गया? 1/4 और P कैरेक्टर कितना हो जाएगा? 3/4, ठीक है। सो एन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेन्स 1/4 S कैरेक्टर होगा, ठीक है। ओके, चलिए भाई साहब ये कर सकते हैं हम। Which of the following statement is not correct? Double bond is shorter than a single bond. क्या ये सही होगा? देखो डबल बॉन्ड जैसे ही हुआ और दोनों एटम्स और क्लोज आ जाएंगे तो सिंगल बॉन्ड से वो शॉर्टर होगा, सो दिस इज करेक्ट, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड इज वीकर देन अ पाई बॉन्ड, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड आपका किससे बन रहा है? हेड ऑन कोलिजन से, और पाई बॉन्ड भाई साहब बन रहा है आपके साइडवेज ओवरलैप से, ठीक है। सो दिस इज रॉन्ग। डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन अ सिंगल बॉन्ड, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है भाई साहब। कोवैलेंट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोजन बॉन्ड, यस। हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों? सर सेकंड बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा ना, क्योंकि वो कार्बन। हाँ तो इसे तो रॉन्ग है, वीकर बोला है ना यहाँ पे, अगर स्ट्रॉन्गर बोला तो राइट होता था, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड से भाई साहब कोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड एक आभास है, मतलब हाइड्रोजन और O के बीच में बनता है, मतलब ऑक्सीजन, अगर हाइड्रोजन के सामने ये कोई भी 3 एलिमेंट्स होंगे FON 4, तो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड बेसिकली स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे प्रॉपर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है, ठीक है। सो आपका भाई साहब सेकेंड वाला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। इजी है भाई साहब, यहाँ पे देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डज नॉट कंटेन अ डबल और अ ट्रिपल बॉन्ड? C2H2 है भाई साहब, C2H2 है तो ये तो भाई साहब होना ही, डबल बॉन्ड है इसमें, है ना, C2H2 इसमें डबल बॉन्ड है। H2O HO इसमें है नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये वाला हो जाएगा। N2 का देख लेते हैं, देखो N 3 इलेक्ट्रॉन्स इधर, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं भाई साहब, 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, तो इसमें भी भाई साहब नहीं है। HCN
HCl में भाई साहब क्या हो जाएगा बोलो, H के साथ ये C, ठीक है, और 3 नाइट्रोजन के साथ, ठीक है, 3 नाइट्रोजन के साथ, तो यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड हो रहा है। ये इकलौता कंपाउंड है जिसमें ना ही डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है और ना ही ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। द सिलेंड्रिकल शेप ऑफ alkynes basically is due to 3 sigma CC bonds। देखो यहाँ पे C है और ये C है, एल्काइन है, एल्काइन मतलब क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो ऑब्वियसली एक आपका सिग्मा होगा, ये पाई और ये पाई, तो 3 सिग्मा तो नहीं है भाई साहब CC, है ना, 3 पाई CC बॉन्ड्स भी नहीं है, 2 पाई CC बॉन्ड्स हैं, तो 2 सिग्मा एंड 1 पाई, ये भी गलत है, 1 सिग्मा एंड 2 पाई CC बॉन्ड्स, ये हो जाएगा, 1 सिग्मा होगा और 2 पाई होगा, है ना, ठीक है। सो दिस वुड बी द करेक्ट वन। विच वन इज फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। ईच कार्बन इन इथाइलिन इज sp क्यूब हाइब्रिडाइज्ड। इथाइलिन, इथाइलिन मतलब क्या हो जाएगा, इथाइलिन C2H4, C2H4 अगर है तो भाई साहब मुझे बताओ यहाँ पे ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, है ना, तो डबल बॉन्ड जब भी होता है कार्बन क्या हो जाएगा, कार्बन विल बी हाउ मच, sp क्यूब की sp स्क्वायर, sp स्क्वायर होगा, ठीक है। विच वन इज फॉल्स, इज इट करेक्ट, यस इट इज करेक्ट, sp स्क्वायर हो गया। ईच कार्बन इन एसिटाइलिन इज sp हाइब्रिडाइज्ड। एसिटाइलिन क्या हो जाएगा भाई साहब, एसिटाइलिन मतलब ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड हो गया ना कार्बन और कार्बन के बीच में, ये होता है एसिटाइलिन आपका, ठीक है, कॉमन नेम है वो। बेसिकली एसिटाइलिन तुम्हारा हो गया इथाइन और इथाइलिन हो गया इथीन, ठीक है। सो ये आपका sp हाइब्रिडाइज होगा, इट विल बी sp हाइब्रिडाइज, जैसे 3 बॉन्ड हो जाते हैं तो sp हाइब्रिडाइज हो जाएगा, ठीक है। ईच कार्बन इन बेंजीन इज sp स्क्वायर हाइब्रिडाइज्ड। भाई साहब बेंजीन में हर कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, हर कार्बन पे भाई साहब आपका डबल बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड होता है तो किस टाइप का बॉन्ड हो जाएगा, sp स्क्वायर, ठीक है। ईच कार्बन इन इथेन इज sp स्क्वायर हाइब्रिडाइज्ड। इथेन भाई साहब क्या हो जाएगा, CH3, है ना, ये होगा इथेन, तो ये भी sp क्यूब होगा और ये भी sp क्यूब होगा, तो दिस इज रॉन्ग, ठीक है। और यही पूछा है आपसे विच वन इज फॉल्स, तो फोर्थ वाला आपका भाई साहब हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। ओके, सिलेक्ट द मॉलिक्यूल विच हैज ओनली 1 पाई बॉन्ड। इनमें से किसमें एक ही पाई बॉन्ड है, सिलेक्ट द मॉलिक्यूल, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे C, ये हो गया भाई साहब C H, ये हो गया H, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, डबल बॉन्ड, ठीक है। सिलेक्ट द मॉलिक्यूल विच हैज 1 पाई बॉन्ड। यहाँ पे कितना है, ये एक सिग्मा और ये एक पाई हो जाएगा, बाकी सब तो सिग्मा ही है भाई साहब, बाकी सब तो आपके सिग्मा ही है, ठीक है। C3H4O, C भाई साहब H का निकालते जाओ 1 2 3 और ये एक 4 हो गया भाई साहब, ठीक है। और C3H4O, C3H4O, तो आपका भाई साहब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे एक्चुअली एक H इधर आएगा और ये डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। कहीं ना कहीं तो आपको डबल बॉन्ड ठूसना ही पड़ेगा भाई साहब। अगर आपने यहाँ पे ठूसा 1 2 3, ये H आ गया इधर, ठीक है, इस तरह का कुछ कंपाउंड बन जाएगा। टेट्रा वैलेंसी सभी कंप्लीट हो रही है, ठीक है। सो सिलेक्ट द मॉलिक्यूल विच हैज ओनली 1 पाई बॉन्ड, तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड, यहाँ पे एक दूसरा पाई बॉन्ड, है ना, तो इसमें भी 2 पाई बॉन्ड हो गए, 2 पाई बॉन्ड इधर हो गया, इस पे 1 पाई बॉन्ड हुआ, है ना। अरे नहीं रे बाबा, सिलेक्ट द मॉलिक्यूल विच हैज ओनली 1 पाई बॉन्ड। अरे वही तो बोल रहा हूँ, यहाँ पे क्या है पूछा है, 1 पाई बॉन्ड ना, तो ऊपर वाले में भी तो एक ही पाई बॉन्ड आ रहा है ना, इसमें भाई साहब 1 पाई बॉन्ड आ रहा है ना, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड आ रहा है। C3H6 देख लो भाई साहब, C3H6, इसमें कोई होगा ही नहीं, इसमें सबके सब सिग्मा बॉन्ड होंगे भाई साहब। एक नहीं होगा ना भाई साहब, 1 2 3 1 2 3, कहीं पे ना कहीं पे भाई साहब एक, अगर यहाँ पे किया तो ये डबल बॉन्ड C और ये C, ये हो गया H और ये H, 3 4,
ये क्या हो जाएगा भाई साहब, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है ना, तो ये एक पाई बॉन्ड हो गया भाई साहब। C4H6O2 1 2 3 4 H सजा लो भाई साहब, 1 2 3 4 5 और लेट से 6, तो H H H ये हो गया H, हो गया H, ये हो गया H, यहाँ पे भाई साहब O2, तो मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड आना है, ठीक है। डबल बॉन्ड आना है तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2 पाई बॉन्ड हो जाएंगे, ठीक है। सो आपका एक पाई बॉन्ड का तो 1 एंड यही आ रहा है भाई साहब। C2H2 में क्यों नहीं आ रहा है भाई साहब? 4 हाइड्रोजन लिए सर आपने। हाँ 4 हाइड्रोजन लिए। 4 लिया है, हाँ नहीं अगर 4 नहीं भी लेंगे तो यहाँ पे कितना, हाँ ठीक है 4, करेक्ट करेक्ट, यहाँ पे ये हो जाएगा भाई साहब, ठीक है C2H2, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड हो जाएंगे, करेक्ट, ये एक सिग्मा बॉन्ड होगा, यस 2 पाई बॉन्ड, तो एक पाई बॉन्ड वाला ये वाला कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट, बोलो भाई साहब, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट? फोर्थ वाला, ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए, ओके। द हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व इन 6 कार्बन एटम्स ऑफ बेंजीन इज, बोलो भाई साहब यहाँ पे क्या, कितने कार्बन एटम्स हैं? 6 कार्बन एटम्स हैं और हर एक पे आपका क्या है, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड होगा तो किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp², सो ऑल 6 sp² होगा, 6 के 6 भाई साहब आपके sp² होंगे, ठीक है। sp³ हाइब्रिडाइजेशन लीड्स टू विच शेप ऑफ मॉलिक्यूल, ये तुम लोगों ने पढ़ा है ना भाई साहब? नहीं, sp³ हाइब्रिडाइजेशन किस टाइप का, ट्राइगोनल पेनर नहीं, टेट्राहेड्रल। देखो भाई साहब कभी भी कार्बन का याद रखो CH4, ठीक है, इसका हमेशा CH4 है भाई साहब, ये sp³ है, सो दिस विल ऑलवेज लीड टू अ टेट्राहेड्रल शेप, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ भाई साहब किसकी ज्यादा हो जाएगी, C और H में। देखो C और H में बॉन्ड लेंथ कब ज्यादा होगी, जब आपका बॉन्ड सिर्फ सिंगल हो, डबल बॉन्ड होगा तो वो और छोटा हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो और हो जाएंगे, ठीक है। तो C2H4 भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये, ठीक है, क्लियर है, क्लियर, ओके। C2H2 मतलब आपका ट्रिपल बॉन्ड हो गया यहाँ पे। C2H6 भाई साहब मतलब सब सिंगल बॉन्ड हो गए यहाँ पे, ठीक है, सारे H हो गए, और C6H6 तो मतलब आपका बेंजीन हो गया, ये ऐसे हो जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। तो जब भी, तो इसका मतलब कहीं इसमें डबल बॉन्ड, इसमें ट्रिपल बॉन्ड भाई साहब, इसमें आपका सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, बाकी इसमें भी डबल बॉन्ड है, तो सबसे कम किसमें हो जाएगा भाई साहब, C2H6 में, ठीक है, विच हैज द मैक्सिमम CH बॉन्ड लेंथ, ठीक है। बॉन्ड एंगल इथीन इज, इथीन है भाई साहब, इथीन मतलब क्या हो जाएगा आपका इस तरीके का, ठीक है, दिस विल बी H। जब भी आपका ये किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है भाई साहब, sp² हाइब्रिडाइजेशन, sp² हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल हमेशा 120 डिग्री होगी, ठीक है। द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन इथाइलिन आर, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो जाएंगे भाई साहब, द नंबर, इथाइलिन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, अरे इथाइलिन क्या हो जाएगा भाई साहब, C, हाँ इथीन ना, तो C2H4 है ना भाई साहब, C और ये हो गया 1 2 3 4, ठीक है भाई साहब, यहाँ पे डबल बॉन्ड तो लगना ही लगना है, अगर ये डबल बॉन्ड लग गया तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, तो ये कितने हो जाएंगे भाई साहब आपके, sp यहाँ पे हो गया स्क्वायर, sp², ठीक है, सो आपके कितने हो जाएंगे भाई साहब 6, sp²s ये एक हो गया, sp²s ये एक हो गया भाई साहब, और इन दोनों में भाई साहब sp² ये एक, sp² ये एक, और इधर sp²s ये एक, sp²s ये एक, तो आपके कितने हो गए भाई साहब 6, ठीक है। द टाइप ऑफ ओवरलैपिंग प्रेजेंट बिटवीन 2 कार्बन एटम्स ऑफ एसिटाइलिन, एसिटाइलिन मतलब इथाइन हो गया, ठीक है, ये हो गई भाई साहब आपकी, ठीक है। 2 कार्बन एटम्स, बिटवीन 2 कार्बन एटम्स, यहाँ पे किस टाइप की ओवरलैपिंग है भाई साहब, सिग्मा sp², ये कौन सा होगा भाई साहब, ये पहले बताओ मेरे को, ये क्या होगा, sp², नहीं sp ना, sp,
राइट, ठीक है। इनके बीच में अभी क्या क्या होगा बोलो, सिग्मा 1 पाई 2, चलो भाई साहब, तो सिग्मा एसपी कि सिग्मा वाली बताओ क्या होगी, सिग्मा एसपी और सिग्मा एसपी होगा ना, तो कौन सा होगा ऑप्शन, पहला वाला। सिग्मा क्या होगा, एसपी में ना, तो पहला वाला होगा ना भाई साहब, सिग्मा एसपी और सिग्मा एसपी। क्लियर है, ओके। कार्बन shows maximum capacity for catenation because carbon shows variable valency, CC bond strength is very low. In carbon there is one extra empty d orbital, CC bond strength is very high. देखो यहाँ पे आपका कार्बन का एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करें तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं भाई साहब इसके पास, 6, 1s², 2s², 2p4 है ना भाई साहब, 2p4 कहाँ होगा, 2 2 4, 4 + 2 6, यहाँ पे डी ऑर्बिटल क्यों दिया हुआ है यार, CC bond strength is very high. Okay. The shortest CC bond distance is found in diamond, ethane, benzene, acetylene. अच्छा एक बात, बहुत नींद आ रही है, जितना आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही भाई साहब टफ कंपाउंड हो जाएगा कि नहीं। इन सब में टफ कौन सा है, डायमंड, ठीक है। ये मेरा मानना है कि भाई साहब शॉर्टेस्ट कार्बन कार्बन बाउंड डिस्टेंस किसका हो जाएगा, इथेन एक कंपाउंड है, बेंजीन एक कंपाउंड है, एसिटाइलिन, सो डायमंड विल बी 1, ठीक है। होना तो चाहिए भाई साहब, लेकिन गड़बड़ गया एसिटाइलिन। हाँ, डायमंड का भाई साहब सब में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। डायमंड में सब में सिंगल बॉन्ड है। एसिटाइलिन में भाई साहब क्या हो जाएगा, एसिटाइलिन दैट विल बी बेसिकली डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन सॉरी आपका ट्रिपल बॉन्ड हो गया है, ठीक है। बेंजीन में सब डबल बॉन्ड है, इथेन में तो सब सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो इसलिए कार्बन कार्बन के बीच में सबसे शॉर्ट डिस्टेंस हो जाएगा। और अगर शॉर्ट डिस्टेंस, हाँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, ओके। When the hybridization state of carbon changes from sp³ to sp² and finally to sp, the angle between the hybrid orbitals, यह भाई साहब क्या हो जाएगा, एंगल भाई साहब आपका इंक्रीजेस प्रोग्रेसिवली, ठीक है। sp³ मतलब क्या हो जाएगा, sp³ इज सिंगल बॉन्ड, sp² मतलब डबल बॉन्ड और sp मतलब आपका ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। बताओ भाई साहब, ये वाला करके दिखाओ फटाफट, इजी है भाई साहब, एकदम इजी। यहाँ पे C है, 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 ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो CH3, ये हो गया CH2, ये हो गया CH2, CH2, CH2 और ये हो गया CH3। 1 2 3 4 5 6 C6, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 C6H14, C6H14 क्या हो जाएगा बोलो, हेक्सेन, दिस विल बी बेसिकली हेक्सेन, ठीक है। यूसुफ भाई नहीं ये सही है क्या, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सो दिस विल बी एन हेक्सेन, एन हेक्सेन मतलब अनब्रांच्ड, एन मतलब होता है अनब्रांच्ड, ठीक है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, ये ऐसे बताया गया है लेकिन एक्चुअली में स्ट्रेट कंपाउंड है, ठीक है, क्लियर है। कम्स अंडर द फैमिली ऑफ, भाई साहब बोलना है, आई अनुजा तब से सो रही हो, कम्स अंडर द फैमिली ऑफ, ये कौन सा होगा, एल्कीन्स, साइक्लोएल्कीन्स, एल्केन्स, एल्काइंस, नहीं, एल्काइंस क्या होता है भाई साहब, ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड होता है, ठीक है। एल्केन्स नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सब सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं। एल्कीन्स में एक डबल बॉन्ड होता है, लेकिन इसका भाई साहब ये साइक्लोएल्कीन है, मतलब कंप्लीट हो रहा है, तो दिस विल बी साइक्लोएल्कीन बिकॉज इट इज फॉर्मिंग अ साइकिल एंड हैज अ डबल बॉन्ड, सो दिस विल बी साइक्लोएल्कीन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके। Butanamide one structure is known is ब्यूटेनामाइन, अमाइन मतलब होता है आपका NH2 ग्रुप, NH2 ग्रुप, ठीक है। और ब्यूटेन अमाइन मतलब ब्यूटेन का चेन होगा, कितने कार्बन एटम्स होंगे, 4, और उसमें से एक H किससे रिप्लेस होगा भाई साहब, NH2 से। एकम द्वितीयम तृतीयम
ये होगा कि नहीं सी? नहीं होगा ना, नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा। 1 2 3 4 5 ये तो होगा ही नहीं। 1 2 3 4 ये तो होगा ही नहीं भाई साहब, ठीक है। क्लियर है? ये 1 और 2 होगा ना, ठीक है। सर एक मिनट, ये हो जाएगा आपका। क्लियर है? क्लियर क्लियर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? यस क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन इज रिटेन एज, क्लोरो है मतलब क्लोरीन होगा, साइक्लो है मतलब साइक्लिक होगा, और प्रोपेन मतलब कितने कार्बन एटम्स होंगे भाई साहब? 3। एकम द्वितीयम तृतीयम हो रहा है, ओके। एकम द्वितीयम तृतीयम और ये हो गया चौथम, ठीक है। 1 2 3, लेकिन ये साइक्लो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपका देखो ये क्लोरोप्रोपेन तो होगा लेकिन साइक्लो क्लोरोप्रोपेन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब एकम द्वितीयम तृतीयम चौथम मतलब ये ब्यूटेन हो जाएगा। साइक्लो तो क्लोरो साइक्लो ब्यूटेन हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा भाई साहब इसमें? फर्स्ट, ठीक है। ये चलिए भाई साहब इसको कीजिए जरा फटाफट। अरे इजी है, देखो यहाँ पे क्या है CH3, यहाँ पे क्या होगा भाई साहब CH2, यहाँ पे क्या होगा CH, यहाँ पे क्या होगा भाई साहब CH, 1 2 हो गया 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा CH2, यहाँ पे कितना हो जाएगा CH3, यहाँ पे हो जाएगा CH3 और यहाँ पे हो जाएगा आपका CH3। बताओ यहाँ पे कौन सा हो जाएगा उसका? CH2 के साथ OH है, यहाँ पे CH3 CH2 बराबर, देखो CH के साथ CH2 और ये OH, फिर आगे क्या है CH2, आगे क्या है भाई साहब? यहाँ पे CH होगा, है ना? हाँ CH होगा, गलती से CH, इधर CH3 आ रहा है और इधर CH3, बराबर बैठ रहा है कि नहीं भाई साहब? ऐसा दिया हुआ, इसको फैला के देखो, ऐसा ही होगा ना ये, ठीक है। सो फर्स्ट वाला आ जाएगा आपका, फर्स्ट वाला आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर क्लियर क्लियर। कंटेन्स हाउ मेनी कार्बन एटम्स, भाई साहब इसमें कितने कार्बन एटम्स होंगे? तो देख लो भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और बोलो भाई साहब 7 8 9 10 10, ठीक है। कंटेन्स हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन कार्बन नहीं, ये वाला C कितना होगा H2, ये वाला CH2, ये वाला CH2, ये वाला CH2, ये वाला CH, ये वाला CH2, समझ में आ रहा है ये भाई साहब? H2 होगा ना, ठीक है। ये वाला बताओ CH2, ये वाला बताओ CH, ये वाला CH2 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 और ये हो गया CH2। हाइड्रोजन एटम्स गिन लो भाई साहब, अभी कितना है? 24। चलो भाई साहब देखते हैं, ठीक है। 24। आर वी क्लियर? कंटेन्स हाउ मेनी 2 डिग्री कार्बन एटम्स, 2 डिग्री कार्बन एटम्स कौन से होते हैं? जो भाई साहब 2 से सराउंडेड हो, मतलब ऐसे कार्बन एटम्स जो 2 कार्बन एटम से सराउंडेड हो, इनको हम बोलेंगे भाई साहब 2 डिग्री कार्बन एटम्स, ठीक है। ये 2 डिग्री, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, कार्बन कार्बन, इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन एटम है। ये आपका 2 डिग्री कार्बन एटम 1, 2 डिग्री कार्बन एटम 2, 2 डिग्री कार्बन एटम 3, 2 डिग्री कार्बन एटम 4, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब आपके कितने? 4 2 डिग्री कार्बन एटम। क्लियर? द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अरेंज लीनियरली इन द मॉलिक्यूल है। ये कौन सा क्वेश्चन है भाई साहब? कार्बन एटम्स अरेंज लीनियरली इन द मॉलिक्यूल, तो 5 ही दिख रहे हैं। क्या है भाई? ड्रॉ करना है। ठीक है, वील हैव टू चेक दिस। सर इसमें क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 8 वाला लिखा होगा। नहीं नहीं, वो पायरिडीन वाला है ना, वो तुमने किया नहीं है, इसलिए मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ।
ठीक है, पायरिडीन वाला नहीं, वो पायरोल का था। पायरोल, हाँ पायरोल। पायरोल। मैं लेके जाऊंगी। ओए चलो भाई साहब, आसान सा सवाल है। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट होमोलोगस सीरीज। एडजेसेंट मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप डिफर बाय अ मास ऑफ 14। एडजेसेंट मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप डिफर बाय 1 CH2 group. Adjacent members of homologous series can be prepared by same general methods. Members of homologous series have same physical and chemical properties. क्या क्या करेक्ट होगा? क्या ये पहला वाला करेक्ट है? बाय अ मास ऑफ 14, ठीक है, CH2 मतलब 14. Adjacent members 1 CH2 group, करेक्ट. Members of homologous series can be prepared by the same general methods, करेक्ट है, ठीक है. और जनरली इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होते हैं, बट ग्रेडेशन मतलब थोड़ा सा ग्रेड बढ़ता रहता है, ठीक है. केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होते हैं और यहाँ पे जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो थोड़ा सा अपग्रेड होते रहते हैं, ठीक है. दे विल कीप ऑन अपग्रेडिंग. तो करना क्या है भाई साहब? ये MCQ है कि क्या है? अच्छा, ऑल आर करेक्ट. तो ABC. D वाला करेक्ट क्यों नहीं है बता सकते हैं? D वाला करेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे देखो केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी सेम होती है, ठीक है. केमिकल प्रॉपर्टीज इज सेम बट फिजिकल, अरे यार, केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी सेम होंगी बट फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या हो जाएगा? रेगुलर ग्रेडेशन. रेगुलर ग्रेडेशन मतलब भाई साहब बढ़ता रहेगा, ठीक है. ऑब्वियसली आपका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता रहेगा. मॉलिक्यूलर वेट अगर बढ़ता रहेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती रहेगी. आपका भाई साहब जो भी आपके स्ट्रक्चर का लेंथ भी बढ़ता रहेगा. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में रेगुलर ग्रेडेशन होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज आपकी सेम होंगी, ठीक है. सो इसीलिए आपका फोर्थ वाला करेक्ट नहीं है, ठीक है. Which of the following compounds will have only 1 degree and 2 degree? भाई साहब प्रोपेन है, देखो प्रोपेन. प्रोपेन मतलब से भाई साहब H साहब H कर दो भाई साहब. यहाँ पे एकम द्वितीयम तृतीयम भाई साहब टर्न, ये हो गया आपका प्रोपेन, है ना भाई साहब. ये आपका क्या हो गया? 2 डिग्री हो गया. इसको तो होना ही है, ठीक है. तो विच विल हैव ओनली 1 डिग्री एंड 2 डिग्री. तो ये वाला कितना हो गया? 1 डिग्री, ये 1 डिग्री और ये हो गया 2 डिग्री. तो इसमें तो होगा भाई साहब 1 डिग्री एंड 2 डिग्री. 2 2 3 ट्राई मिटाइल पेंटेन. पेंटेन बना लो भाई साहब. 1 टां 5, ठीक है. 2 पे एक मिथाइल, 3 पे एक मिथाइल और 2 पे एक और मिथाइल, है ना. क्लियर है? समझ में आ रहा है? बाकी ने तुम H एडजस्ट करो भाई साहब, मैं नहीं कर रहा, ठीक है. 2 2 यहाँ पे सब में बाकी में H एडजस्ट होगा. ये वाला बताओ किस टाइप का हो गया? 1 2 3 4, ये 4 डिग्री हो गया भाई साहब, है कि नहीं? 4 डिग्री का हो गया. ये भाई साहब क्या हो गया? 3 डिग्री. ये भाई साहब 2 डिग्री और ये आपका 1 डिग्री और ये आपका 1 डिग्री. तो इसमें तो नहीं होगा भाई साहब. सिर्फ 1 डिग्री और 2 डिग्री इसमें नहीं होगा. आपसे सवाल क्या पूछा गया है? ऐसा कंपाउंड बताओ जिसमें सिर्फ 1 डिग्री और 2 डिग्री हो. 2 मिथाइल प्रोपेन कर लो भाई साहब. ये प्रोपेन होगा. 2 मिथाइल प्रोपेन मतलब यहाँ पे आपका CH3 ग्रुप होगा, ठीक है. ये वाला कौन सा हो जाएगा बोलो? ये 3 डिग्री हो जाएगा. एक इधर एक इधर एक इधर. ये वाला भाई साहब आपका 1 डिग्री और 1 डिग्री. तो ये वाला भी नहीं होगा. 1 डिग्री और 2 डिग्री चाहिए. N प्रोपाइल ब्रोमाइड. प्रोपाइल भाई साहब N प्रोपाइल मतलब कोई ब्रांचिंग नहीं और यहाँ पे कहीं पे तो आपका ब्रोमाइड है, ठीक है. N प्रोपाइल ब्रोमाइड. ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री और ये भी भाई साहब आपका 1 डिग्री. तो इसमें भी होगा, ठीक है, इसमें भी होगा. लेकिन ऑप्शन क्या है? है क्या? फर्स्ट एंड फोर्थ. तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा आपका. क्लियर है? 1 डिग्री और 2 डिग्री किसमें होगा? क्लियर 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 क्लियर. ओके. द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इन पायरिडीन एरिया. तुमने नहीं किया, ये छोड़ दो.
चलिए भाई साहब ये तो कर सकते हैं, ठीक है, ओके। द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग, द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इज यूरिया, क्या ये सही है भाई साहब? वोलर ने बनाया। हायर कैटनेशन एबिलिटी ऑफ कार्बन इज ड्यू टू ग्रेटर सीसी बॉन्ड एनर्जी की लोअर सीसी बॉन्ड एनर्जी? The CC bond length in CCH6 is shorter than CC single bond length and greater than CC double bond length। ये सही है, क्योंकि भाई साहब आपका यहाँ पे C6H6 जो है ऑल्टरनेट में बना रहा है, ऑल्टरनेट में बना रहा है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। द बॉन्ड लेंथ ऑफ CC बॉन्ड इज इक्वल इन इथाइलिन एंड बेंजाइन, नहीं, ठीक है भाई साहब, आपका यहाँ पे इथाइलिन का जो बॉन्ड लेंथ है वो बेंजीन के बॉन्ड लेंथ से कम होगा, ठीक है। क्या हो गया भाई साहब इसका? 2, ये क्या है? करेक्ट। सेकंड एंड थर्ड ये सही है, मतलब ये गलत हो गया? नहीं, यूरिया था ना भाई साहब, ऑर्गेनिक कंपाउंड तो यूरिया ही था। द करेक्ट कॉम्बिनेशन, हाँ वही तो, करेक्ट कॉम्बिनेशन भाई साहब 2 करेक्ट है आपका, 3 भी करेक्ट है। अगर ये 3 करेक्ट है तो ये वाला भी करेक्ट होना चाहिए ना। CC बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन इज शॉर्टर देन CC सिंगल बॉन्ड लेंथ एंड ग्रेटर देन CC डबल बॉन्ड लेंथ। तो यहाँ पे भी भाई साहब देखो CC द बॉन्ड लेंथ ऑफ CC इज इक्वल इन, ऐसे कैसे हो जाएगा भाई साहब? इथाइलिन एंड बेंजीन, इथाइलिन और बेंजीन में कैसे बराबर हो जाएगा? ये तो गलत है भाई साहब, तक ये क्वेश्चनवा गलत है या ऑप्शन गलत दिया हुआ है। चलो भाई साहब इसका बताइए फटाफट, इजी है। एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक, होमोसाइक्लिक एंड एरोमेटिक, कार्बोसाइक्लिक एंड एरोमेटिक, एसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। सेकेंड एंड थर्ड, बेंजीन इज होमोसाइक्लिक एंड एरोमेटिक, मतलब भाई साहब आपका एक होमोजीनियस ग्रुप है, सब के सब CH हैं आपके, ठीक है, ऑल ऑफ देम आर CH, तो ये हो गया होमोसाइक्लिक एंड एरोमेटिक तो है ही बेंजीन, ठीक है। बेंजीन इज कार्बोसाइक्लिक एंड एरोमेटिक, सब के सब आपके कार्बन ही है, ठीक है। चलो भाई साहब इजी इजी इजी। CH बॉन्ड टाइप इन बेंजीन, ये आपका भाई साहब बेंजीन मॉलिक्यूल है। CH बॉन्ड होमोसाइक्लिक, क्या होमोसाइक्लिक मतलब होता है सारे के सारे सेम होते हैं। नहीं वो पता है, हाँ। होमोसाइक्लिक, कार्बोसाइक्लिक, एरोमेटिक और एक कुछ होमोसाइक्लिक है, वो लिखा, कार्बोसाइक्लिक लिखा, एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक था और एलिफेटिक था। यहाँ पे CH बॉन्ड टाइप इन बेंजीन क्या हो जाएगा? C और H में बॉन्ड टाइप क्या हो जाएगा? हर एक कार्बन आपका क्या है यहाँ पे? sp² है और ये S है ना भाई साहब। कार्बन और हाइड्रोजन में कौन सा बॉन्ड होगा? सिग्मा, सिग्मा sp² सिग्मा sp²s, क्लियर है? सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेकेंड कार्बन, अरे देखो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेकेंड कार्बन भाई साहब, यहाँ पे सेकेंड कार्बन देखो, ये वाला क्या है? sp² और ये होगा sp3। सो ऑब्वियसली हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेकेंड कार्बन हियर विल बी sp²। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन CH3+, चलो भाई साहब इसको करना है। CH3+ है, मतलब आपके C के मत्थे पॉजिटिव चार्ज चढ़ गया है। चलो 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 फटाफट फटाफट, क्विक क्विक। हो गया सर। बोला हो नॉर्मल है, मतलब एब नॉर्मल क्या है? ओके देखो यहाँ पे CH4 था यहाँ पे पहले, है ना, ये था आपका CH4, इस H को रिप्लेस करते हुए लेट से क्लोरीन आ गया,
क्लोरीन भाई साहब इलेक्ट्रॉन का भिखारी, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेकर चला गया, तो इसके मत्थे क्या आ जाएगा अभी C+, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया H और ये H, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन भाई साहब चला गया है, ठीक है। sp³ मतलब क्या होता है, ये आपका 2s² है और भाई साहब p के 3 ऑर्बिटल्स हैं, है ना, 2p और 2p। तो पहले क्या था आपका 1s², 2s², 2p2 ऐसा था ना भाई साहब, है ना, कार्बन का। तो इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन हो रहा था भाई साहब अभी तक, एक s ऑर्बिटल का और 2p ऑर्बिटल, मतलब 3p ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और एक तो खाली है भाई साहब आपका, ठीक है, लेकिन इनका सबका हाइब्रिडाइजेशन हो रहा था। देखो हो क्या रहा है, हाइब्रिडाइजेशन को समझ लो। यहाँ पे आपका जो कार्बन है उसका नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या है, 1s², 2s², 2p², ठीक है, क्लियर है। तो इसका मतलब कैसा होगा, देखो 1s² मतलब ये इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, इसका तो कोई मतलब ही नहीं, ये तो अंदर का मामला है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा भाई साहब 2s² और यहाँ पे हो गया 2p², ठीक है। तो यहाँ पे एक ऐसे भाई साहब, क्लियर है। अभी इसमें क्या होगा, ये तीनों का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा क्योंकि सेम एनर्जी के हैं। तो अभी आपका हो गया भाई साहब ये, ठीक है, ऐसा, और ये 3 मतलब चारों मिलकर क्या बना देंगे, 4 खाने बना देंगे। और यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4, तो ये 1 2 3 4। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन इनकम्प्लीट ऑर्बिटल्स, ठीक है। यहाँ पे ये सब इनकम्प्लीट ऑर्बिटल्स थे, तो ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन इनकम्प्लीट ऑर्बिटल्स। तो ये हो गया आपका sp³ हाइब्रिडाइजेशन। अभी क्या हुआ भाई साहब, आपका एक कार्बन एटम का इलेक्ट्रॉन चला गया भाई साहब, एक कार्बन एटम का इलेक्ट्रॉन चला गया है, तो ये इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहा। अगर ये इलेक्ट्रॉन नहीं रहा तो कितने ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग होगा, एक s का और 2p का, मतलब क्या हो जाएगा sp²। क्या ये समझ में आ रहा है। तो CH3 में देखो, CH3 में क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ही चला गया है, तो कहाँ से p³ करोगे तुम, ठीक है। सो ऑब्वियसली अगर होना रहेगा हाइब्रिडाइजेशन तो ये होगा आपका sp² का हाइब्रिडाइजेशन, सो दैट विल बी sp² हाइब्रिडाइजेशन। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो इजी, एकदम इजी। Which hybrid orbitals are involved in CH3 CH CH CH3 compound। देख लो ना भाई साहब, यहाँ पे क्या है, ये वाला क्या होगा sp, ये वाला क्या हो जाएगा sp², ये वाला sp² और ये वाला sp, ठीक है, ओके। Which hybrid orbitals are involved, sp sp², यही हो गया ना ये, हाँ sp³ सॉरी, sp³ और ये sp³, तो sp³ और sp² है क्या भाई साहब, सेकेंड वाला sp² एंड sp³, ठीक है, क्लियर है। द रेशियो ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन बेंजीन, एकदम हलवा सवाल है, चलिए फटाफट फटाफट, क्विक क्विक एवरीवन। हो गया भाई साहब, हो गया। अरे लल्लू पंजू सवाल है यार, तुम हर सवाल को कॉपी में नोट करके करने की जरूरत नहीं है। बेंजीन में कितने कार्बन हैं, 6 कार्बन है, 6 कार्बन में हर एक पे डबल बॉन्ड है। तो भाई साहब हर एक पे अगर डबल बॉन्ड है तो कितने डबल बॉन्ड हो गए, 3 डबल बॉन्ड हो गए। 3 डबल बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, सबके सब पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे कि नहीं। हर एक डबल बॉन्ड में जो पाई बॉन्ड होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, है ना, 6। और बताओ भाई साहब सिग्मा बॉन्ड क्या हो जाएंगे, सिग्मा बॉन्ड कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, 6 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे। यहाँ पे सिग्मा और पाई बॉन्ड्स बोला, इलेक्ट्रॉन्स नहीं। कितने पाई बॉन्ड्स होंगे, डबल बॉन्ड कितने होंगे, 3 डबल बॉन्ड मतलब 3 पाई बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड आपके कितने होंगे, 6 कार्बन एटम्स के बीच में 6 होंगे। अरे भाई साहब हाइड्रोजन भी तो है। ओफो,
ये भाई साहब C, ये C, ठीक है। यहाँ पे एक H, ये हो गया H, ये हो गया H, ये हो गया H, डबल बॉन्ड और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, ठीक है। क्लियर है? ये आपका पाई, ये आपका पाई, ये आपका पाई। तो कितने पाई बॉन्ड हो गए भाई साहब? 3। सिग्मा बॉन्ड गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 ही आ रहे, 11 और एक मिस किया हमने, ये 12, ठीक है। तो भाई साहब कितना हो गया? 3। तो 12:3 आ गया भाई साहब, 4:1 हो गया ये, है ना, 4:1। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स का रेशियो कितना हो गया? 4:1। क्लियर? रेशियो ऑफ प्योर एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। चलिए भाई साहब, ये वाला देखना पड़ेगा भाई साहब। कैसे? ये देखना पड़ेगा भाई साहब। चलो इसका इजी। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन ऑल sp² हाइब्रिडाइज्ड? C2H4 है तो ऑब्वियसली आपका क्या हो जाएगा? ये sp² हाइब्रिडाइज्ड होगा। CH6 है तो आपका हर दूसरा डबल बॉन्ड होगा, बेंजीन हो गया, तो इसमें भी सब sp² हाइब्रिडाइज्ड होगा, ठीक है। नॉट कंटेन्स ऑल कार्बन एटम, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन, ठीक है। तो इसमें दोनों भी कार्बन एटम्स क्या हैं आपके? sp²। इसमें सारे भी कार्बन एटम्स क्या हैं आपके? sp²। ये वाला बताओ, ये आपका sp² और ये भाई साहब sp², ठीक है। यहाँ पे आपका ये sp, ये आपका sp, ये आपका sp और ये भी आपका sp, ठीक है। क्लियर है? सो फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे भाई साहब? एक दो, ये वाला भाई साहब देखना पड़ेगा, 1 2, ठीक है। देखो यहाँ पे ये इसका CH2 है ना, तो CH2 मतलब ये हो गया आपका sp², ये हो गया sp², ये हो गया sp² और ये sp²s, ये हो गया sp²s। किसका? इसका भी वही भाई साहब sp²s, sp²s, ठीक है। इसका भाई साहब इन दोनों के बीच में sp², ठीक है। ये वाला भी भाई साहब sp² और sp², ठीक है। हाँ sp² हो जाएगा ना, डबल बॉन्ड है ना, ट्रिपल बॉन्ड तो है नहीं इसमें, डबल बॉन्ड है तो sp² तो 8 हो गया इसका। चलो भाई साहब ये इजी है, एकदम इजी। चलो फटाफट
एक मिनट, ओके। देखो, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ CnH2n। कोई भी उठा लो, कंपाउंड उठा लो। अब अगर कंफ्यूजिंग हो रहा है ना, ये कहाँ से निकालेंगे भाई साहब मैथमेटिकली, कोई भी कंपाउंड उठा लो, जैसे आपका C3H6, ठीक है भाई साहब, ठीक है। यहाँ पे कितना हो रहा है, देखो CH भाई साहब आपका, यहाँ पे एक में डबल बॉन्ड होगा, ये H, यहाँ पे एक H और यहाँ पे एक H, बाकी के 3 H इधर, है ना भाई साहब। C3H6 बन रहा है ये, ठीक है। ओके, बताओ मुझे यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, ये 1 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए, पाई 1 और 2 पाई बॉन्ड हो गए, नहीं सॉरी एक ही पाई बॉन्ड है, ठीक है। 1 पाई बॉन्ड हो गया भाई साहब, ठीक है। अभी आते हो भाई साहब, देखो अगर तुम्हारा C3H6 है, ठीक है, N की वैल्यू कितनी है भाई साहब, 3 है, तो तुम्हारा सिग्मा बॉन्ड कितना हो रहा है, बोलो बोलो भाई साहब, सिग्मा बॉन्ड कितना हो रहा है, 8 ना। 3 को 8 में एक्सप्रेस करो भाई साहब, 3 into 3 - 1 है कि नहीं। अगर तुम्हारा N का वैल्यू 3 है, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, मैथमेटिकली कैसे डिराइव करोगे, एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो यहाँ पे C3H6 हो गया, कितने तुम्हारे 8 सिग्मा बॉन्ड आए और भाई साहब 1 पाई बॉन्ड आया, तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, 1 पाई बॉन्ड का 1 पाई बॉन्ड ही लिख दो, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 into 3 माइनस, ये 3 क्या है तुम्हारा, N है ना, तो 3N - 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड हो रहा है भाई साहब यहाँ पे, 3N - 1 और ये 1, क्लियर है। 3N - 1, अरे देखो ना, 3 3 9 9 - 1 8 कितने हो गए तुम्हारे सिग्मा बॉन्ड हो गए, और तुम्हारा पाई बॉन्ड कितना है भाई साहब, 1 पाई बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड, 3N - 1 और 1। अगर तुम्हारा कंपाउंड का फॉर्मूला है CnH2n, ठीक है। द बॉन्ड लेंथ ऑफ CC इन हाइड्रोकार्बन्स फॉलो द ऑर्डर। बॉन्ड लेंथ भाई साहब क्या होगा, बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा किसमें, देखो CC ट्रिपल बॉन्ड जो होगा, दिस विल बी शॉर्टेस्ट, देन CC डबल बॉन्ड, देन CC सिंगल बॉन्ड। C2H6 ये भाई साहब क्या है, एल्केन, सब के सब क्या है,
सिंगल बॉन्ड वाले हैं। C6H6 यहाँ पे हर ऑल्टरनेट पे डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे भाई साहब C2H4 डबल बॉन्ड है भाई साहब, ठीक है। C2H2 ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है भाई साहब, ठीक है, क्लियर है। C2H2 क्या ये सही है? सिंगल, डबल से ज़्यादा, डबल से इससे ज़्यादा, क्योंकि ये भाई साहब 2 ही कार्बन एटम है, और यहाँ पे भाई साहब ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। इसका देख लो भाई साहब, ये आपका क्या सिंगल बॉन्ड C2H4, ये क्या है? C2H6 है, ये सिंगल बॉन्ड हो गया है ना, ये हो गया आपका डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। C2H2 क्या है भाई साहब? ट्रिपल बॉन्ड, ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? सिंगल बॉन्ड इज बेसिकली हैविंग, तो सिंगल बॉन्ड का जो स्ट्रक्चर है वो डबल बॉन्ड से ज़्यादा होगा, डबल बॉन्ड का ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा होगा लेंथ, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड का डबल बॉन्ड से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज रॉन्ग, ठीक है। C2H2 पे आओ भाई साहब, ये क्या है? ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और ये क्या है भाई साहब आपका? डबल बॉन्ड, ये हो ही नहीं सकता। ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड से, ट्रिपल बॉन्ड विल बी शॉर्टर इन लेंथ देन डबल बॉन्ड, ठीक है। C6H6 है, ये क्या है? डबल बॉन्ड है, और ये क्या है भाई साहब आपका? ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से शॉर्टर होगा, सही है क्या? लॉन्ग लेंथ ऑफ, मतलब ये इससे ज़्यादा है, ठीक है। क्या ये इससे ज़्यादा होगा? देखो C2H4 क्या हो जाएगा? C2H4 मतलब डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड से नहीं हो सकता, तो दिस एंड दिस आर रॉन्ग, ऑल दीज आर रॉन्ग, ठीक है। दिस इज द ओनली सीक्वेंस विच इज राइट, ठीक है। द बॉन्ड एनर्जी ऑफ CC इन हाइड्रोकार्बन फॉलो द ऑर्डर। बॉन्ड एनर्जी क्या होती है भाई साहब? व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी? बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करती है आपके बॉन्ड लेंथ पे। जितना ज़्यादा आपका बॉन्ड लेंथ कम होता जाएगा, उतना ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी बढ़ता जाएगा। देखो इसको ऐसे समझो कि भाई साहब कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, बाकी कुछ भी रहने दो, इसको तुम तोड़ रहे हो तो इसका बॉन्ड एनर्जी लगेगा। कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड है, इसको तुम तोड़ रहे हो, एक बॉन्ड एनर्जी लगेगा। कार्बन और कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है, इसको तुम तोड़ रहे हो, एक बॉन्ड एनर्जी लगेगा। किसको तोड़ने में सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी लगेगा? सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, ठीक है। चलिए, तो बॉन्ड एनर्जी विल बी कैसा भाई साहब? आपका ट्रिपल बॉन्ड का जो एनर्जी है, दिस विल बी मोर देन डबल बॉन्ड का एनर्जी, दिस विल बी मोर देन सिंगल बॉन्ड का एनर्जी। क्लियर है? क्लियर है। C6H6 भाई साहब क्या हो जाएगा? ये डबल बॉन्ड है। C2H2 क्या हो जाएगा? ये ट्रिपल बॉन्ड है। क्या ये सही आ रहे हैं हम? ये इससे ग्रेटर है, चलो यहाँ तक तो सही है। अरे ये तो देखना भाई साहब, ये समझा, ये ऐसा नहीं है, पिछले वाले में ऐसा था, ये वाले में ऐसा है, ठीक है। तो ये तो सही है, ट्रिपल बॉन्ड का भाई साहब बॉन्ड एनर्जी डबल बॉन्ड से ज़्यादा होगा। यहाँ पे क्या है बोलो? डबल बॉन्ड, ये गड़बड़ हो गया, ठीक है, ये गड़बड़ हो गया। यहाँ पे आते देखो, ये क्या हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड, ओके। चलो भाई साहब ये वाला बताओ। डबल बॉन्ड की ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा होगी, डबल बॉन्ड की ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा होगी। क्या ये सही जा रहे हैं हम? नहीं, दिस इज रॉन्ग। चलिए इसमें आते हैं। C2H6 ये कितना हो जाएगा बोलो? दिस विल बी व्हाट? सिंगल बॉन्ड, ये डबल होगा, यहाँ पे ट्रिपल और यहाँ पे डबल, सही जा रहे हैं। डबल ट्रिपल डबल से ज़्यादा होगा, डबल सिंगल से ज़्यादा होगा, लेकिन ये गड़बड़ है। नहीं ये सही है ना, देखो ये अपोजिट है, ये एरो आपका भाई साहब उस तरफ है, ठीक है। सो दिस वुड बी करेक्ट, ठीक है। आंसर कौन सा है वो करना? फोर्थ वाला है, सही है, दोनों भी सही। चलो इसका देखते हैं, इसका कितना है भाई साहब? सिंगल, यहाँ पे हो गया डबल, और यहाँ पे हो गया आपका C2H4 डबल, ओके। यहाँ पे हो गया आपका ट्रिपल। ये कैसे होगा पता नहीं, मेरे हिसाब से तो ये सही है। द नंबर ऑफ पाई एंड सिग्मा बॉन्ड्स बिटवीन टू कार्बन एटम्स ऑफ प्रोपाइन। प्रोपाइन भाई साहब क्या हो जाएगा? C एक में भाई साहब आपका ट्रिपल बॉन्ड लग जाएगा, ठीक है, ओके। तो नंबर ऑफ सिग्मा, यहाँ पे भाई साहब सिग्मा क्या है? 1 2, ये बीच वाला सिग्मा हो गया, ये पाई और ये सिग्मा, ठीक है। तो कितने आपके पास? अच्छा यहाँ पे आपके एक हाइड्रोजन एटम, ये सिग्मा, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन एटम नहीं, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन एटम है ना, 3 हाइड्रोजन एटम, सबके सब सिग्मा हो गए भाई साहब, ठीक है, क्लियर है। कितने सिग्मा हो गए भाई साहब टोटल? 1 नहीं, ये नहीं है, 3 और 1 4 हो गया ना, 1
2 3 4 5 6 सिग्मा हो गया, और पाई बताओ कितना हो गया, 2 पाई, 2 पाई, ठीक है। सो 3 6 और 2 है ना, नहीं फर्स्ट ही ना, 6 2, अच्छा रेशियो है, करेक्ट है। 2 कार्बन एटम्स, हाँ भाई साहब ये सही है, बिटवीन 2 कार्बन एटम्स ऑफ प्रोपाइन, 2 कार्बन एटम्स के बीच में, ये वाले 2, प्रोपाइन बेसिकली 3 कार्बन एटम से बना हुआ है, लेकिन इन दोनों कार्बन एटम्स में देखो भाई साहब, ये एक H है, ये एक भाई साहब ये सिग्मा, ये भाई साहब सिग्मा, ये आपका सिग्मा, ये आपका पाई, और ये आपका हो गया भाई साहब पाई। ये क्या है यार, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, अच्छा मतलब इन दोनों के बीच में ही बात कर रहे हैं हम, ओके इन दोनों के बीच में, तो आपका ये एक सिग्मा होगा और 2 पाई है ना, तो 1 और 2, ठीक है, दोनों कार्बन एटम्स के बीच में 1 and 2, ओके। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ टर्मिनल, चले ये इजी, एकदम इजी है भाई साहब, बहुत ही इजी, ये कभी नहीं होगा कार्बन में, डी ऑर्बिटल में आप पहुंच नहीं पाएंगे, ठीक है, सो डी ऑर्बिटल विल नॉट बी देयर, ये तीनों में कोई एक ऑप्शन होगा। ब्यूट टू इन, सी 4 सी हो गए, ठीक है, 2 सेकेंड पोजीशन पे, तो ये वाला आपका सेकेंड पोजीशन हो गया, यहाँ पे आपका एक डबल बॉन्ड है, ठीक है, बाकी सब आपके भाई साहब क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ टर्मिनल कार्बन एटम, टर्मिनल कार्बन एटम ये क्या हो जाएगा, sp3, ये भाई साहब sp3, ये आपका क्या हो जाएगा, sp2, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, टर्मिनल कार्बन एटम मतलब जो एंड वाले कार्बन एटम्स हैं, इनमें क्या होगा, sp3, ठीक है, तो दिस विल बी बेसिकली sp3। ड्यूरिंग पायरोलिसिस ऑफ हायर एल्केन्स, ठीक है, आपका भाई साहब पायरोलिसिस मतलब टूटना, ठीक है, ऑफ हायर एल्केन्स, CC बॉन्ड ब्रेक्स फास्टर देन CH बॉन्ड, CH बॉन्ड से CC बॉन्ड जल्दी टूटेगा, क्यों, CC बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर, अगर ऐसा होता तो टूटता ही नहीं, CH बॉन्ड इज वीकर, ऐसा होता तो पहले CH बॉन्ड ही टूटेगा। CC बॉन्ड इन्वॉल्व्स पाई इन एल्केन, ये तो गलत है, एल्केन में कहां से, एल्केन में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होगा। द बॉन्ड एनर्जी ऑफ CC बॉन्ड इज लेस देन दैट ऑफ CH बॉन्ड, क्या ये होगा भाई साहब, यस दिस वुड बी करेक्ट, ठीक है, समझ में आ रहा है ये भाई साहब। CC बॉन्ड देखो, कभी कभी ना सवाल अगर आपको नहीं भी आता होगा ना, तो MCQ में आपको हिंट मिल जाएगा। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हायर एल्केन्स में CC बॉन्ड जल्दी टूटेगा, ना कि CH बॉन्ड, ठीक है, पायरोलिसिस मतलब जब आप इसको एनर्जी वगैरह दे रहे हैं तो CC बॉन्ड जल्दी टूटेगा, ना कि CH बॉन्ड। तो अगर CC बॉन्ड जल्दी टूट रहा है तो क्या हम बोलेंगे CC बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, ऑब्वियसली नॉट। क्या हम बोलेंगे CH बॉन्ड इज वीकर, भाई साहब अगर CH बॉन्ड वीकर होगा तो ये जल्दी टूटेगा ना, तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके सेंटेंस के हिसाब से ही नहीं हो सकते, ठीक है। अभी हम आते हैं भाई साहब, CC बॉन्ड इन्वॉल्व्स पाई बॉन्ड, ये तो कतई सही नहीं है भाई साहब, क्योंकि CC बॉन्ड जो एल्केन में होता है वो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड से होता है, सारे के सारे आपके क्या हैं, सिंगल बॉन्ड्स हैं, ठीक है। द बॉन्ड एनर्जी ऑफ CC बॉन्ड इज लेस देन दैट ऑफ CH बॉन्ड, ठीक है, तो ये हो सकता है भाई साहब, बॉन्ड एनर्जी जो CC बॉन्ड की होती है, CC बॉन्ड को मेंटेन करने के लिए जो एनर्जी है और CH बॉन्ड को मेंटेन करने के लिए जो एनर्जी है, ये वाली एनर्जी इज लेसर। तो जैसे ही आपने एनर्जी सप्लाई की, पहले हम इस एनर्जी लेवल पे पहुंच जाएंगे, और जैसे इस एनर्जी लेवल पे पहुंच जाएंगे तो ये टूट जाएगा, ठीक है, क्लियर है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम्स इन दिस, चलो भाई साहब ठीक है, इजी है भाई साहब। C1 2 3 4, चलिए ना नंबर दे दिया गया है। ये वाला क्या हो जाएगा बोलो, SP, ये वाला क्या हो जाएगा SP, ये वाला SP, और ये वाला भी भाई साहब आपका SP है ना भाई साहब, यही होगा। सो ऑल आर SP हाइब्रिडाइज्ड। Select the molecule having degree of unsaturation equal to 2. Unsaturation, degree of unsaturation is equal to 2. ये तुम्हारे से बाहर है भाई साहब। इनमें से किसमें एक से ज्यादा टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है? देखो ये वाला क्या हो जाएगा, sp3 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 sp3, ठीक है, मतलब यहाँ पे sp3s,
sp क्यूब एस, sp क्यूब एस ऐसा होगा भाई साहब, ठीक है। यहाँ पे बताओ sp क्यूब है ना, ये sp स्क्वायर, ये हो गया sp क्यूब, ठीक है। ये वाला भाई साहब sp स्क्वायर, sp और ये हो गया sp, ठीक है, क्लियर है। ये वाला भाई साहब sp और sp। तो एक से ज़्यादा हाइब्रिडाइजेशन आपको किस में देखने को मिल रहा है भाई साहब? 2 और 3 में मिल रहा है भाई साहब, 2 और 3 में, है ना भाई साहब। sp क्यूब और sp स्क्वायर, इसमें तो एक टाइप का ही हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें भी एक टाइप का ही हाइब्रिडाइजेशन है। 2 और 3 में, 2 में आपको भाई साहब sp स्क्वायर और sp और हाँ, ठीक है। सो 2 and 3 आर द करेक्ट आंसर्स, ठीक है। A hydrocarbon contains no multiple bond but has cyclic structures. Such a compound can be grouped under, चलो भाई साहब, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, कंटेन्स नो मल्टीपल बॉन्ड मतलब कोई डबल बॉन्ड नहीं है, बट हैज साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब? एल्केन होगा। एरोमेटिक कंपाउंड तो कतई नहीं हो सकता क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्ड होंगे। एल्कीन होगा, एल्कीन भी नहीं हो सकता क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड होगा। एलिसाइक्लिक होगा, एलिसाइक्लिक मतलब आपका एक साइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। नंबर ऑफ टर्शियरी कार्बन एटम्स इन टर्श ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्श ब्यूटाइल अल्कोहल मतलब ये वाला हो जाएगा, देखो ये हो गया OH, ये आपका हो गया भाई साहब CH3 और ये हो गया CH3। टर्श ब्यूटाइल अल्कोहल, 4 कार्बन एटम, अल्कोहल ग्रुप OH और टर्शियरी कार्बन एटम मतलब आपका भाई साहब, ठीक है। तो टर्श ब्यूटाइल अल्कोहल। नंबर ऑफ टर्शियरी कार्बन एटम्स, टर्शियरी कार्बन एटम्स कितने दिख रहे हैं आपको? ये प्राइमरी, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये भी भाई साहब आपका 1 डिग्री, सिर्फ ये वाला एक आपका है भाई साहब टर्शियरी, ठीक है, थेसी। तो आपका कितना हो जाएगा भाई साहब यहाँ पे? सो देयर विल बी ओनली 1 कार्बन एटम विच इज टर्शियरी कार्बन एटम, ये आपका 3 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, टर्शियरी कार्बन एटम। A secondary 2 degree carbon atom is one that is joined to 1 alkyl group, 2 alkyl groups, 3 alkyl groups और 4 alkyl groups। देखो 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 भाई साहब यहाँ पे ये एक R है और ये एक भाई साहब R डैश है। अल्काइल ग्रुप है मतलब C और C है, कोई अल्काइल ग्रुप होगा। यहाँ पे आपका ये कार्बन है, ठीक है। सेकेंडरी मतलब इसी को हम बोलेंगे ना सेकेंड डिग्री कार्बन एटम, मतलब यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप से और यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप से जो अटैच्ड है, ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब? 2 अल्काइल ग्रुप्स हो जाएगा, इसी को हम सेकेंड डिग्री कार्बन एटम बोलेंगे, ठीक है, 2 अल्काइल ग्रुप्स। द नंबर ऑफ 4 डिग्री कार्बन एटम्स इन 2,2,4 टेट्रामिथाइल पेंटेन, टुडुंग 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 5 पेंटेन। यहाँ पे भाई साहब एक यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे एक 2 अच्छा 2 है भाई साहब, सॉरी, यहाँ पे एक CH3, ठीक है। तो आपका भाई साहब ये हो जाएगा C 2, ये हो गया भाई साहब आपका CH3 2 CH3 2 3 CH3 और ये हो गया 2 3 और ये 4 है ना। यहाँ पे भाई साहब आपका एक CH3, बाकी भाई साहब आपका हो जाएगा CH3, ये हो गया आपका CH2, ये हो गया आपका भाई साहब CH2, ये हो गया आपका, ये कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पे CH3, ठीक है। ये हो गया आपका भाई साहब, ओके। 4 डिग्री कार्बन एटम, 4 डिग्री कार्बन एटम मतलब 4 कार्बन एटम से, तो यहाँ पे एक 4 डिग्री कार्बन एटम हो गया, देखो, ठीक है। ये आपका भाई साहब क्या हो जाएगा? 1 2 3 1 2 3 3 डिग्री कार्बन एटम है ये वाला भाई साहब 1 2 3 3 डिग्री कार्बन एटम है। ये भाई साहब 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री। सो नंबर ऑफ 4 डिग्री कार्बन एटम्स इन दिस कंपाउंड इज हाउ मेनी? 1, ठीक है। In which of the following compounds all the carbon atoms are sp cube hybridized? इनमें से भाई साहब किस में sp क्यूब हाइब्रिडाइज्ड है? sp क्यूब हाइब्रिडाइज्ड, इसमें भाई साहब सबके सब एक ही कार्बन एटम है भाई साहब, ये और इस सब सिंगल बॉन्ड है तो sp क्यूब हाइब्रिडाइज्ड होगा। ये वाला बताओ C2H6 कौन सा होता है? अल्केन की एल्कीन? एल्केन, तो यहाँ पे भी भाई साहब सब sp क्यूब हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। ये वाला बताओ एल्केन की एल्केन C3H8, तो ये भी आपका सब sp क्यूब हाइब्रिडाइज्ड। C4H10 2 4 8 + 2 10, ये भी अल्केन, ये भी भाई साहब आपका क्या हो जाएगा? sp क्यूब। सो ऑल आर करेक्ट, ठीक है।
द हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन कार्बन एटम 1 एंड कार्बन एटम 2 इन द कंपाउंड गिवन बिलो। अच्छा जी भाई साहब, चलो इजी, एकदम इजी भाई साहब। 1 और 2 में किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होगा? इसका sp³ और इसका sp², है ना भाई साहब। अगला डबल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp³ एंड sp²। देखो ही नहीं भाई साहब, वो sp होगा ना फर्स्ट। हाँ सॉरी sp, आई एम सो सॉरी, sp और ये हो गया sp², sp और sp², थर्ड वाला, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन एटम्स आर sp हाइब्रिडाइज्ड? क्या कार्बन एटम्स है sp, ये क्या हो जाएगा sp, ये तो भाई साहब sp² हो गया, ठीक है। ऑल कार्बन एटम्स जहां पे भी हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ऑल कार्बन, अच्छा ऑल, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ऑल कार्बन एटम्स? नीचे का ऑप्शन ऑल किया और थर्ड ऑप्शन नहीं रे, यहाँ पे कैसे ऑल 3 अब होगा? यहाँ पे क्या पूछा है? हैज ऑल कार्बन एटम्स sp, ये भाई साहब क्या है? sp³ है, ये वाला क्या हो जाएगा? sp² और ये sp, ये भाई साहब आपका sp³, ये हो गया sp, ये हो गया sp और ये हो गया sp³, ये हो गया भाई साहब आपका sp। सो सारे के सारे यहाँ पे ही आ रहे हैं भाई साहब sp, तो आपका थर्ड वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। ये आपका बॉन्ड एंगल पे है, ठीक है। What hybrid orbitals will form the following compound? कौन सा वैसा फॉलोइंग कंपाउंड होगा? What hybrid orbitals will form the following compound? CH3 CH CH CH2 CH3। यहाँ पे भाई साहब क्या हो जाएगा? sp³ sp², सॉरी sp³, ठीक है। sp³ and sp²। sp² एंड sp³, ठीक है। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन नैप्थलीन इज 10 हो जाएगा भाई साहब। नैप्थलीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मैं भूल गया यार, नैप्थलीन ऐसा रहेगा भाई साहब, नैप्थलीन इस तरीके का होता है, ठीक है। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स 1, तो 2 2 4 5 6 7 8 9, ये नैप्थलीन है बेसिकली, ठीक है। दिस इज नैप्थलीन। तो यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स और 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 + 2 4 5 6 7 8 9 10 हो जाएगा ऐसे। दिस इज नैप्थलीन, ठीक है। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन साइक्लोब्यूटाडाइन, ये करो भाई साहब, चलो भाई। ब्यूटाडाइन, डाइन चुड़ैल, हे असं नाही, थांब ना, 1 2 4 दुसरं वाले सर 4 आंसर। साइक्लोब्यूटाडाइन, तो भाई साहब आपका ये हो गया 4 कार्बन एटम्स हैं, 4 कार्बन एटम्स, मतलब ये हो गया देखो 4 कार्बन एटम्स, और ब्यूटाडाइन 2 डबल बॉन्ड हैं आपके, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे? ये वाला पाई बॉन्ड होगा और ये वाला पाई बॉन्ड होगा, 1 2 3 4, ठीक है। 4। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन एटम्स इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव? सबसे ज्यादा कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा भाई साहब? अरे बोलना है, जल्दी से बोलना है। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? दिस इज सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हो जाएगा भाई साहब? पहला वाला क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन्स को जो अपनी तरफ खींचेगा भाई साहब, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ है, 3 बॉन्ड्स बने हैं, किसके साथ? कार्बन के साथ ही बने हैं, ठीक है। 3 बॉन्ड कार्बन के साथ ही बने हैं, तो ये क्या करेगा? ये भाई साहब बहुत, ये आपका भाई साहब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, तो इसके वजह से इसमें क्या आ जाएगा? दिस विल बी बेसिकली डेवलपिंग अ टेंडेंसी टू पुल इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इट, और इसलिए आपका भाई साहब यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन एटम्स इज इक्वल? कार्बन एटम्स के बीच में बॉन्ड लेंथ इक्वल है। 2 ब्यूटीन
1 2 3 4 यहाँ पे भाई साहब, ठीक है, ये हो गया आपका, बाकी सब H एडजस्ट करना है तुमको। बेंजीन, बेंजीन भाई साहब, बेंजीन हर ऑल्टरनेट में तुमको डबल बॉन्ड मिल रहा है, ठीक है, बॉन्ड लेंथ। 1 ब्यूटीन, 1 2 3 4, 1 ब्यूटीन मतलब ये, ठीक है। और भाई साहब प्रोपाइन, प्रोपाइन मतलब 1 2 3, एक में भाई साहब आपका ट्रिपल बॉन्ड आ गया है। बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन एंड कार्बन इज इक्वल, बोलो 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 बोलो, इसमें हो सकता है? नहीं, ये भाई साहब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे भाई साहब ये वाला डबल बॉन्ड है, ये वाला सिंगल, ये वाला सिंगल, यहाँ पे ये वाला ट्रिपल, ये वाला भाई साहब सिंगल। यहाँ पे इन दोनों कार्बन एटम्स के बीच में भाई साहब डबल बॉन्ड है, ठीक है। ये वाले दोनों के बीच में सिंगल डबल सिंगल डबल, सबके पास डबल बॉन्ड है यहाँ पे, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ भाई साहब कहाँ पे इक्वल हो जाएगा? बेंजीन में इक्वल हो जाएगा, ठीक है। हर कार्बन एटम पे डबल बॉन्ड है। यहाँ पे 2 कार्बन एटम पे डबल बॉन्ड है, बाकी 2 पे तो सिंगल ही है ना। यहाँ पे भाई साहब 2 कार्बन एटम पे डबल बॉन्ड है, बाकी भाई साहब 2 पे आपका सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे भाई साहब 2 कार्बन एटम पे ट्रिपल बॉन्ड है, एक पे भाई साहब सिंगल बॉन्ड है। ये इकलौता बेंजीन ऐसा कंपाउंड आ रहा है जहाँ पे भाई साहब एक कार्बन एटम पे, मतलब हर एक कार्बन एटम पे आपको डबल बॉन्ड मिल रहा है, ठीक है। द बॉन्ड लेंथ बिटवीन sp³ hybridized carbon and other carbon atom is minimum in bond length between sp³ hybridized carbon atom and other carbon atom is minimum। प्रोपेन देख लो भाई साहब, टा 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 प्रोपेन बन गया ये, ठीक है। sp³ hybridized carbon atom and other carbon atom, ये आपका भाई साहब sp³ हाइब्रिडाइज्ड, ये भी sp³ हाइब्रिडाइज्ड और ये भी आपका sp³ हाइब्रिडाइज्ड। सिंगल बॉन्ड है, सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगा, ठीक है। प्रोपाइन, ये आपका टा 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 टा, ये हो गया प्रोपाइन, ठीक है। यहाँ पे आपका भाई साहब ये हो गया sp, ये हो गया sp³, ये हो गया आपका sp³। ये वाला sp³ और ये वाला sp³ देखो, यहाँ पे क्या बोला गया है? बॉन्ड लेंथ बिटवीन sp³ हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम एंड अदर कार्बन एटम। ये दूसरा वाला कार्बन एटम कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, चलो, लेकिन ये वाला बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा क्योंकि बीच में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। प्रोपीन पे आते हैं भाई साहब, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका sp³ और ये हो गया आपका sp³, सॉरी ये हो गया sp², ये हो गया भाई साहब आपका sp², ठीक है। ये हो गया आपका sp³। ये sp, क्या कर रहा हूं मैं भाई साहब? बॉन्ड लेंथ, जो सब गड़बड़ हो गया, गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़। बॉन्ड लेंथ बिटवीन sp³ हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम एंड अदर कार्बन एटम। प्रोपेन बना लेते हैं भाई साहब, प्रोपेन, ये हो गया प्रोपेन, सबके सब भाई साहब आपके sp³ और ये हो गया आपका sp³। प्रोपाइन में क्या हो जाएगा भाई साहब? ये प्रोपाइन मतलब हो गया आपका ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ये हो गया आपका sp³ और ये हो गया आपका sp, ठीक है। प्रोपीन में भाई साहब ये डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये हो गया आपका sp, दिस विल बी sp³, sp²। ब्यूटेन में 1 2 3 4, सबके सब भाई साहब आपके हो जाएंगे sp³ और ये हो गया sp³, ठीक है। तो इसमें भाई साहब आपके किसमें? प्रोपाइन में सबसे कम बॉन्ड लेंथ होगा क्योंकि यहाँ पे जो आपका sp³ का कार्बन है वो किसके साथ ज्वाइंट है? sp² में, और sp में ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ठीक है। सो ये बॉन्ड लेंथ बिटवीन sp³ हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम एंड द अदर कार्बन एटम वुड बी मिनिमम, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो ट्रिपल बॉन्ड में सबसे कम बॉन्ड लेंथ हो जाता है। ओके ओके ओके। द परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, चलो भाई साहब बहुत आसान है, बहुत ही आसान सवाल है, चलो जल्दी करो फटाफट। इथेन, इथेन भाई साहब, इथेन क्या होगा? C2H6, ठीक है। C2H6 मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? sp³ है ना, sp³ होगा भाई साहब, सबके सब कार्बन क्या होंगे? sp³। तो परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर कितना हो जाएगा? 25%। अरे भाई साहब ये क्या है? 4 है ना, तो s कैरेक्टर कितना होगा? 1/4 × 100,
तो कितना हो जाएगा 25%, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन इथेन, ठीक है। तो इथेन का क्या हो गया भाई साहब, परसेंटेज एस कैरेक्टर 25%। अभी हम आते हैं भाई साहब इथीन पे। इथीन भाई साहब हो जाएगा आपका C2H4, है ना। यहाँ पे क्या है Sp², परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितना हो जाएगा 1/3 इंटू 100, 1/3 इंटू 100 मतलब ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया 33%, ठीक है। तो इथीन में एस कैरेक्टर कितना आ गया भाई साहब 33%। अभी हम इथाइन पे आते हैं, दैट इज C2H2, तो ये हो गया आपका Sp मतलब कितना हो जाएगा भाई साहब इथाइन पे 50%, एस कैरेक्टर कितना हो जाएगा 50%, ठीक है। 25%, 33% एंड 50%, सो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। द नंबर ऑफ पाई एंड सिग्मा बॉन्ड्स इन बेंजीन, बेंजीन में भाई साहब पाई और सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे, ये आपका भाई साहब बेंजीन है, टा 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 टा, ठीक है। आपके भाई साहब पाई बॉन्ड्स, ये आपके सिग्मा बॉन्ड्स हो गए ना भाई साहब, सिग्मा 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 सिग्मा, और यहाँ पे भी एक सिग्मा है भाई साहब H, ये एक सिग्मा, ये भाई साहब एक सिग्मा, ये आपका एक सिग्मा, ये आपका भाई साहब एक सिग्मा, ये आपका एक सिग्मा, ठीक है, और ये आपका भाई साहब एक सिग्मा, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया भाई साहब सिग्मा, गिनो ना भाई साहब जल्दी, हाँ कितना 12 सिग्मा हो गया भाई साहब, और आपके पाई कितने हो गए भाई साहब 3 पाई, ठीक है, 3 पाई प्लस 12 सिग्मा। चलो भाई साहब वही, थैंक यू, बहुत हो गया, छोड़ दूं, अच्छा जी, नहीं आज छोड़ेंगे नहीं ना, अभी तो मैथ्स का क्लास है, 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। सर